तो गाइज कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज आज डिस्कस करेंगे बुलिस एंगल्फिंग या बियरिस एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न की, और साथ में हम इसके साथ यूज़ करेंगे 21 EM में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी 21 कैंडल का हम इसका लगा के लेंथ 21 करेंगे। और अगर हमारा देखो, अगर डेली कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे है तो ये 21 कैंडल का 21 दिन का बताएगा एवरेज करके। या फिर अगर कम टाइम फ्रेम है यानी 15 मिनट का लगा रखा हमने, तो ये 15 मिनट की कैंडल यानी पिछली 21 कैंडल का एवरेज करके ये एवरेज करके देगा। तो हम इसके साथ में देखो कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ हम यूज़ करेंगे EMA इंडिकेटर। सिंगल यानी 21 ही करेंगे, कोई लेंथ या इसके साथ कोई क्रॉसओवर का इंडिकेटर कुछ नहीं लगाएंगे। इसके साथ सिंगल EMA इंडिकेटर रहेगा। तो देखो कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ हम EMA यूज़ करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा हमारा ये सेटअप बनता है। कैंडल स्टिक के साथ EMA बहुत ही पावरफुल एक सेटअप बनेगा। देखो इसके अंदर बैंक ये चार्ट लगा रखा है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी के चार्ट में हम पहले मैं आपको बता दूं कि कैंडलस्टिक जो बुलिश इंगल्फिंग या बेयरिश इंगल्फिंग जो पैटर्न है कैंडलस्टिक का, वो दिखाई कैसे देता है। देखो ये यहाँ पर मैंने लगा रखा, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, ये बड़ा जो रेड कैंडल है ये छोटी ही, और ये बड़ी बुलिश कैंडल। देखो इस तरह की कैंडल दिखाई देगी। देखो जो इस रेड कैंडल की अपर विक या लोअर विक है, ये थोड़ी छोटी या बड़ी हो सकती हैं, जो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारी बुलिस कैंडल है, जो अगर हमारी बुलिस सिंगल्फिंग कैंडल है वो बुलिस हमारी बड़ी होनी चाहिए। अगर बियरी सिंगल्फिंग है तो हमारी ये जो ग्रीन कैंडल है उसके पास में अगर बियरिस कैंडल है एक बड़ी कैंडल, तो हमारी ये बेरी सिंगल पिक कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। और इसके अंदर EMA हमारा लगा रखा है EMA 21। तो इस जो हमारी अगर बुलिस इंगल्फिंग बनती है तो हमारी ग्रीन जो कैंडल है वो EMA के ऊपर होनी चाहिए, यानी ऊपर ग्रीन हमारी क्लोज होनी चाहिए। और अगर बियरिस इंगल्फिंग कैंडल है पैटर्न है तो हमारी रेड कैंडल इस EMA के नीचे होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। देखो पहली कंडीशन हमारी क्या है, ये बुली सिंगल फिंग या बियरी सिंगल फिंग जो हमारा पैटर्न है, हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो हमारा एक बनना चाहिए कहाँ पे, वो हमारा बनना चाहिए अगर हमारा बुलिस इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो देखो वो बॉटम पे होना चाहिए। देखो ये यहाँ तक आया और यहाँ पे बना है हमारा जाके, देखो ये हमारा बॉटम ही है। ये नहीं कि हमारे यहाँ बनना चाहिए, ये हमारा बॉटम लगा लो, क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर से नीचे की ओर आया है। तो हम यहाँ पर क्या, देखो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि बॉटम पे बने, जो हमारा देखो ये बॉटम पे ही बना। और देखो एक इस ये जो कैंडल पैटर्न है, ये हमारी जो ग्रीन कैंडल है ये हमारी EMA के ऊपर बनी। देखो पहली कंडीशन थी कि हमारा बॉटम पे बुलिश इंगल्फिंग या बीरिश इंगल्फिंग बने। अगर बीरिश इंगल्फिंग है तो हमारा टॉप के ऊपर बनेगा, टॉप पर बनेगा हमारा। और हमारा बुलिश है तो हमारा नीचे की ओर बनेगा। अब देखो हमारी पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल है, देखो बॉटम पे बना है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमारी सेकंड कंडीशन है कि EMA के ऊपर क्लोज होनी चाहिए हमारी ग्रीन कैंडल। देखो ये भी हमारी दूसरी यानी सेकंड कंडीशन भी हमारी क्या है, फुलफिल हो गई है। तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे।
ट्रेड हम कब करेंगे? अब इस जो कैंडल हमारी जो ग्रीन कैंडल है, इसका जो हाई है ना, उसको जैसे ही ब्रेक करता है ना प्राइस, तभी हम यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। और हम स्टार्टिंग के अंदर देखो, स्टार्टिंग के अंदर हमने मान लिया सेटअप को हम इस सेटअप पर ट्रेड करेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें रिस्क और रिवॉर्ड रखेंगे 1:1 का। क्या रखेंगे? 1:1 का। हम एक जर्नल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हमारा ट्रेड कैसा है, कितना चला, डबल मिला, ट्रिपल मिला, यानी 1:2 या 3 कहाँ तक हमारा ट्रेड जाता है। ये ये सेटअप बनने के बाद हम लिखेंगे अपने जर्नल में, एक सभी ये नोट करेंगे। तो उसके हिसाब से हम अपना 1:2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। पहले हमने अपना क्या इसके अंदर मास्टरी करनी है, हमें सभी के सभी जो भी इसके अंदर टारगेट है या स्टॉप लॉस होते हैं, हम उसको लिखेंगे जर्नल के अंदर। फिर हम उसके हिसाब से अपना 1:2 या 3 हम बनाएंगे, यानी रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। देखो पहली कंडीशन भी इसके अंदर फुलफिल हुई, तो हमारा ये 1:1 का जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था वो हमारा चला। देखो अब देखो एक और ऐसा ही एक सेटअप यहाँ दिखाई दिया। देखो देखो काम वही है, फिर से प्राइस गिरा। देखो फिर यहाँ आगे एक रेड कैंडल बनी और हमारी दूसरी कैंडल एक बड़ी, यानी फिर से एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना हमारा यहाँ पर। देखो वही है, पहली कंडीशन बॉटम पे बनी और इंडिकेटर के ऊपर यार ग्रीन कैंडल हमारी बनी। तो फिर से हम यहाँ पर 1:1 का हम इसको, जिससे इस हाई जो हमारा, ये देखो ट्रेड हमें कहाँ ट्रेड करना, हमने यहाँ पर इसके हाई पर ट्रेड करना। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है ना इस कैंडल का, हमारी जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारा बना है ये बोली सिंगल पिंग, उसके ऊपर जो आपने मार्क कर लिया ना, जैसे ही ब्रेक करता तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे 1:1 का रिस्क और रिवॉर्ड रखेंगे। तो इस तरह आप कहीं भी बॉटम पर, अगर देखो, अगर बुलिश सिंगल फिंग तो आपने देख ली, अगर बीयर सिंगल फिंग है तो क्या होगा? प्राइस पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाके एक छोटी सी ग्रीन बनेगी और उसके बाद एक रेड कैंडल बड़ी बनेगी और हमारा ईएमए इस तरह जाएगा और क्रॉस ओवर होगा यहाँ पर। यानी ईएमए के नीचे प्राइस क्लोज होने के बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई वीक है तो उसका हम क्या इसको ड्रॉ कर लेंगे और ब्रेक जैसे होता है हम ट्रेड कर लेंगे। कुछ सिंपल ही चीज, इसके अंदर कुछ ज्यादा होता नहीं है। एक बार सबसे ज्यादा तो होता है एक सेटअप पे आपने काम करना। सबसे मुश्किल काम यही होता है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करेंगे हम, कभी अलग स्ट्रेटजी पे कभी अलग सेटअप पे ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे। देखो अगर बॉटम पे अगर बनता है बुलिश सिंगल फिंग, तो हम ये कंडीशन, पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन लगा के हम ट्रेड करेंगे, और फिर टॉप पे जाके बनेगा बेयर सिंगल फिंग तो हम वहां पर ट्रेड करेंगे। देखो सिंपल है, इसके अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा। अगर आप इसके अंदर काम करते रहोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हो। और कहीं देखते हैं, ये देखो एक यहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक और हमारा बुलिश सिंगल फिंग दिखाई दिया। देखो ये बॉटम आया सीधा, देखो बॉटम पे ये बना, मैं मार्केट गिरी, और बॉटम पे देखो ये हमारी कैंडल बनी। लेकिन क्या है, इसके पे जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो अभी फुलफिल नहीं हुई है, क्योंकि ये प्राइस अभी इस इंडिकेटर के नीचे है। तो हम इसको अवॉइड करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर कोई कैंडल देखो यहाँ क्लोज हुई है, इसका कोई हमें काम नहीं करना है, ये हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, यानी बॉटम पर हमारा बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न तो बना, लेकिन ईएमए के ऊपर नहीं क्लोज हुआ प्राइस। तो इसी प्रकार आप जब भी ये पैटर्न बने, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आप उसका वेट करें। अगर आपने पैसा बनाना है मार्केट से, अगर आप ये सोचते हैं कि आप रोज पैसा, हर रोज डेली पैसा बनेगा, इससे नहीं बनता है। हर रोज पैसा नहीं बनेगा, हर रोज आपका लॉस होगा। अगर आप एक सेटअप या स्ट्रेटजी पे काम नहीं करोगे तो आपका फिर लॉस होगा।
और मैं आपको कहीं देखते हैं कहीं और भी दिखाई दिया तो देखो ये कैंडलस्टिक के पैटर्न आपको चार्ट के अंदर दिखाई देते रहते हैं। कहीं न कहीं ये किसी न किसी इंडेक्स में स्टॉक के अंदर ये बनते रहते हैं। तो आप जब इसको नोटिस करोगे, देखना स्टार्ट करोगे, सेटअप बना के ट्रेड करना शुरू करोगे, तो फिर आप इसके अंदर आप एक अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना सकते हो। आपने स्टार्टिंग के अंदर क्या करना है, एक लोड से काम करना है और जब भी ये सेटअप बने इसके अंदर काम करो। मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अगर एक महीने में अगर आपको 5 ट्रेड मिले ना, 5 ट्रेड में से आपको 4 ट्रेड आपके टारगेट लगेंगे, एक ट्रेड आपका स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन ये 4 ट्रेड वे ट्रेड है जो आप पूरा महीना ट्रेड करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाओगे। क्योंकि मार्केट से पैसा कमाना इजीली नहीं है, इतना आसान नहीं है। मुश्किल काम है आपको अपना और ट्रेडिंग को रोकना, हर रोज ट्रेड करना। इसको अगर आप रोक पाओगे तो फिर यहाँ से पैसा कर सकते हो अर्न, नहीं तो यहाँ से बड़ी मुश्किल है। डेली आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका क्या होगा, लॉस होगा फिर यहाँ से। ये बनते रहते हैं। देखो देखो यहाँ पर अभी ये सिचुएशन बनी है। देखो ये महीने के अंदर 4-5 आपको दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर बॉटम आया और इसके ऊपर एक ये रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी। और ये देखो इंडिकेटर के ऊपर प्राइस है। देखो प्राइस थोड़ा गिरा भी है, गिर कर, ऐसा नहीं कि ये पूरा गिर के नीचे आएगा। कहीं से भी एक यहाँ से या कहीं से भी ये गिरे और बॉटम बनाए और एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बने तभी आप यहाँ पर ट्रेड करें। ये दिखाई देते रहते हैं चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं। और ये देख लो कहीं ना कहीं। आज आज के लिए इतना ही। कल एक और कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर हम हाजिर हो जाएंगे, आपको एक स्ट्रेटजी बनाकर उस पे ट्रेड लेके दिखाएंगे।